सो वी आर इन द ईटअप। अपन लोग अब क्या करेंगे, 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। 10 स्टोरी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, 10 स्टोरी का आप आपके हिसाब से कोई भी बना सकते हो, मैं कंपेयर करने के लिए बना रहा हूँ। एक अपन सिंपल फिक्स बेस वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका अपन स्ट्रक्चर का जो बेस है उसको फिक्स कर देंगे, और एक में अपन फिक्स नहीं करेंगे, एक में अपन एलआरबी लगाएंगे, एंड देन वी विल सी कि क्या डिफरेंसेस आते हैं। मैं फाइल में जाऊंगा, न्यू मॉडल हिट करूंगा, ठीक है। और न्यू मॉडल में मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, अराउंड 4-4 मीटर के 3 बेस के बना देता हूँ मैं, बिल्डिंग बना देता हूँ, और 10 स्टोरी की मैं बिल्डिंग कर देता हूँ, ठीक है। दिस टेकिंग सम टाइम, ठीक है, आ गया ये। नाउ यूज बिल्ट इन सेटिंग में जाके मैं मेरा मैट्रिक ऐसा है, सेक्शन डाटाबेस में मैं इंडिया स्टील सेक्शन कोड में मैं कर दूंगा हमारा IS 800 एंड IS 456 हो जाएगा हमारा कंक्रीट के, ऑल प्रेस ओके, ठीक है। फिर मेरे पास, मैं पूरी स्क्रीन ही शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास ग्रिड स्पेसिंग वगैरह तो 4 लाइनें रखता हूँ मैं, ग्रिड एक्स में भी वाई में भी वही रखता हूँ, मैं रैंडमली कर रहा हूँ, ठीक है ना, तुम तुम्हारे हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। और ये मैं 4-4 मीटर की डिस्टेंस पे दे देता हूँ, और मैं 10 स्टोरी की बिल्डिंग बना देता हूँ, ठीक है। आई सिंपली प्रेस ओके, ठीक है ना। वेट करता हूँ मेरा एक बार पूरा लोड अप हो जाए वो, ठीक है। ना अभी लोड हो गया है। मैं एक बार मेरा ग्राफिक देख लेता हूँ ऑप्शन में जाके, आपको देखने की जरूरत नहीं, मेरा क्या बार बार चेंज हो जाता है, ये डायरेक्ट टेक्स्ट पे चले जाता है, तो मैं स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पे लाया हूँ। ओके, सो दिस इज आवर स्ट्रक्चर, ओके। मैं क्या करता हूँ, एक बार ऑल स्टोरीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं रैंडमली कॉलम बना देता हूँ, जो भी मेरे पास कॉलम इसमें मेरे आते हैं, ठीक है। दैट इज, मैं मेरा थंबनेल ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज कॉन्क कॉलम की, वो ले लेता हूँ, और मैं सारे कॉलम बना देता हूँ कोनों पे, ठीक है। RCC के कॉलम से 3D व्यू में भी बन गए। सिमिलरली मैं बीम लेता हूँ, और यहाँ प्रॉपर्टी से कॉन्क बीम करके डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आती है, वो ले लेता हूँ, और मैं सब पे बीम भी बना देता हूँ, ठीक है। मेरी बीम्स बन गई। सिमिलर दैट स्लैब भी बना दो, लोडिंग के लिए भी काम में आएगा, ठीक है। क्विक ड्रॉ स्लैब ले लेता हूँ मैं, यहाँ से स्लैब 1 प्रॉपर्टी पहले से ही है, मैं इसको बना दूंगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे दिक्कत है कि बेस पे भी बन गई है, तो मैं यहाँ से ऊपर से बेस पे चले जाऊंगा, 1 स्टोरी सेलेक्ट कर दूंगा, ताकि मैं सिर्फ बेस की स्लैब को सेलेक्ट करूं, और उनको डिलीट कर देता हूं, क्योंकि बेस की स्लैब की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो बेस के सपोर्ट्स हैं, उन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा, कीपिंग 1 स्टोरी एक्टिव, उन सारे सपोर्ट्स को सेलेक्ट करके असाइन करके जॉइंट में जाके रीस्ट्रेन उनको फिक्स कर दूं, ठीक है। क्योंकि हम पहला मॉडल क्या बना रहे हैं, हम फिक्स वाला बना रहे हैं, तो मैं इसको ओके कर दूं, ठीक है। अब आती है बात लोडिंग की, तो मैं एक बार लोडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। मैं सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट सेलेक्ट, देन आई विल गो टू ऑब्जेक्ट टाइप, और मैं यहाँ पे सारे फ्लोर सेलेक्ट कर देता हूँ, दैट मींस मैं मेरी सारी स्लैब सेलेक्ट कर देता हूँ। स्लैब पे जाके असाइन शेल यूनिफॉर्म, मैं डेड लोड लगा देता हूँ इस पर 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मेरा लोड लगने के बाद सिलेक्शन चला गया, तो मैं सेलेक्ट करके गेट प्रीवियस सिलेक्शन से मैं फिर से सारी स्लैब्स को सेलेक्ट कर लूंगा, और मैं लाइव लोड लगा देता हूँ, लेट से इस बार हिट अप्लाई, और मैं 3D व्यू के अंदर आके ओके करूंगा, तो अपन देख सकते हैं लोड्स पे लगे। सिमिलरली मैं एक बार बीम्स पे भी लगा देता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा डिफॉर्मेशन दिखे, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल स्टोरीज सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। वहां नहीं करोगे तो चलेगा, सेलेक्ट में जाना, ऑब्जेक्ट में जाना, और बीम्स को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आपकी सारी बीम्स सेलेक्ट हो जाएगी। लेट्स से इन सारी बीम्स पे कोई बॉल आ रही है, मान के चलो 9 इंच की बॉल आ रही है, ठीक है, जस्ट रैंडमली अपन मान के चलते हैं 9 इंचेस की बॉल आ रही है। मैं असाइन में जाऊंगा, फ्रेम है, फ्रेम में जाऊंगा, फ्रेम में जाकर डिस्ट्रीब्यूटर में जाऊंगा, डेड लोड में लेट से मैं अराउंड 13 या 14 किलोमीटर अपन ने किया है पहले, उनको पता है इसका आंसर ये आता है, तो अपन 13 किलोमीटर कर देता है, हिट अप्लाई, एंड देन आई प्रेस ओके। तो मैं देख सकता हूँ इतना लोड आएगा, बिल्डिंग अलग होगी, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, आपके केस में अलग हो तो चलेगा, ठीक है। मेरी बिल्डिंग बन गई, मैं इसको हटा देता हूँ, और इसको भी मैं अनडिफॉर्म कर देता हूँ ना। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे, जिसमें मैंने एक LRB का फोल्डर बना रखा है, तो मैं एक और न्यू फोल्डर बना देता हूँ, दैट इज LRB प्रैक्टिस, ठीक है। और इसमें मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, दैट इज LRB, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे LRB लिखता हूँ विथ फिक्स बेस, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल का नाम फिक्स बेस, मैं फाइलों को थोड़ा अच्छे से रखना चाह रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। मैं इसको सिंपल सेव कर दूँ, ठीक है। ये सेव हो गई। अब भी जब सेव हो ही रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉपी बना के रख देता हूँ, ताकि अगली बार वाले में मैं इसको क्या करूंगा, बेस आइसोलेशन में डाल दूंगा। तो मैं एक बार इसको मिनिमाइज कर देता हूँ फाइल को, ठीक है। मेरा पीपीटी खुला हुआ है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, जूम को मिनिमाइज कर देता हूँ, ये रहा LRB प्रैक्टिस, ओके। I'll go to with fixed base, और यहाँ पे जो EDB फाइल है मेरी फिक्स बेस की, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और मैं बाहर एक और नया फोल्डर बना देता हूँ,
दैट इज विथ LRB, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसका नाम डाल देता हूँ LRB। ये फाइल मैं LRB के टाइम पे ओपन करूँगा, ठीक है ना। मिनिमाइज इट और मैं मेरा ईटेक्स खोल देता हूँ ना। अभी हमने इसमें अर्थक्वेक डिफाइन किया नहीं, तो मैं डिफाइन में जाके लोड पैटर्न्स में जाके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेस्मिक। मुझे बाद में करना चाहिए था, कोई बात नहीं, पहले कर दिया चलेगा। सेस्मिक में जाके IS 1893 में इसको ऐड कर दूंगा, मॉडिफाई करूंगा, और मैं लेट से 2 डायरेक्शन में बनाता हूँ इस बार। एक एक्स में अलग बनाऊंगा और वाई में पूरा का पूरा अलग डिफाइन करूंगा। सबसे गंदा वाला जोन लेके चलते हैं अपन अर्थक्वेक का, ठीक है। और सॉइल टाइप में भी मैं सबसे गंदा थर्ड लेके चलता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। सिमिलरली मैंने इसको मॉडिफाई करके, ठीक है, इट्स गुड टू गो। इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको ताकि तुमको अच्छे से समझ में आएगा। EQX प्लस एंड देन आई विल गो टू सेस्मिक एंड देन आई विल गो टू आवर IS 1893, फिर मैं ऐड करूंगा, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे y भी लिख देता हूँ, सिंपल y भी रहने दोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। इसको भी ऐड करता हूँ, फिर दोनों को मैं मॉडिफाई करता हूँ। वैसे जो लास्ट मॉडिफिकेशन होता है वो यही ले लेता है, तो एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे चेक कर देना, अगर x का है तो x में रखना, और y का है तो सिर्फ हम लोग y में डायरेक्शन रखेंगे, ओके। इसको भी मैं थर्ड कर देता हूँ, ओके ओके, ठीक है। अब मैं लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन में जाके लोड कॉम्बो में जाके ऐड डिफॉल्ट कॉम्बोस, फ्रेम पे राइट क्लिक करता हूँ, ओके, तो फ्रेम के ऐड हो जाएंगे, ओके, ठीक है। एक बार मॉडल चेक कर ले तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो एनालाइज में जाके चेक मॉडल, सारी चीजें सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं अपन। एंड विल वेट कि अगर मॉडल में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अपने बहुत फटाफट बनाया, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाए। हाँ, आने नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है। मॉडल हैज बीन चेक, नो वार्निंग्स असाइन, ठीक है। मैं इसको एनालाइज कर देता हूँ, आई विल गो टू रन एनालिसिस और उसको एनालाइज करता हूँ। हम मेनली 3 चीजें देखने वाले हैं आज, ठीक है, कि कैसे कंपेयर हम जो कर रहे हैं, तो हम मेनली 3 चीजों को देखेंगे। दैट इज फर्स्ट इज द बेस शेयर कितना हो रहा है, स्टोरी शेयर कितना हो रहा है, एंड दैट स्टोरी डिस्प्लेसमेंट दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। बताऊंगा कैसे कंपेयर करेंगे हम तीनों को, ठीक है। इट इज एनालाइजिंग, विल वेट, जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, जितनी ज्यादा लोडिंग होगी, इट विल टेक दैट मच, ठीक है। तो अभी हमारे हो गया है, हमको कुछ नहीं करना, हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टोरी रेस्पॉन्स प्लॉट पर क्लिक करेंगे, और मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है। I'll go to this case combo, और यहाँ पे मैं सेस्मिक में कोई भी EQX प्लस ले देता हूँ, लेट्स से इस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए कंपेयर करने के लिए। तो अभी हमको ये क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करके कैप्चर बिटमैप कर दूंगा। मैं इस ग्राफ को क्या करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ। आई कैन सेव इट, मैं सेव करूंगा। LRB प्रैक्टिस के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस फोटो को कुछ नाम दे देता हूँ, ठीक है। स्टोरी ऐसा नाम दे देता हूँ और अंडरस्कोर करके लिख देता हूँ फिक्स बेस, मतलब ये फिक्स बेस का स्टोरी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ। सिमिलरली यहाँ एक ऊपर है डिस्प्ले टाइप में, मैक्सिमम स्टोरी डिस्प्लेसमेंट अभी सेलेक्टेड है, हम लोग जाते हैं मैक्सिमम स्टोरी ड्रिफ्ट्स पे, इस पे सेलेक्ट करता हूँ। ये क्या है, स्टोरी का ड्रिफ्ट है, ठीक है। हाउ मच इट इज गेटिंग पुश एंड इट इज कमिंग बैक अगेन, ठीक है। तो हाउ मच इट इज गेटिंग ड्रिफ्टेड, तो ये भी है। इसको मैं राइट क्लिक करके कैप्चर बिटमैप करके मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ, लेट्स से स्टोरी ड्रिफ्ट, और इसको भी मैं अंडरस्कोर करके, सर ऐसा कर रहा हूँ, नाम इतना इज्जत से क्यों दे रहा हूं? इज्जत से इसलिए दे रहा हूँ ताकि बाद में कंपेयर करने में अपन को आसानी पता नहीं पड़ेगा, 3-4 इमेजेस एक साथ मर्ज हो जाए, को सेव कर देता हूँ। फिर से मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, और एक ऑप्शन है मेरे पास स्टोरी शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेस शेयर कैलकुलेट करने के हिसाब से हमारा हो जाता है। इसका अलग डायग्राम है, मैं राइट क्लिक करूंगा, कैप्चर बिटमैप करूंगा, और इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, ये क्या मेरे पास स्टोरी शेयर है ना, तो एस शेयर नाम दे देता हूँ, और अंडरस्कोर डाल के मैं लिख देता हूँ फिक्स बेस, और मैं इसको सेव कर, ठीक है। आप देख सकते हो जो बेस स्टोरी है उस पर 640 किलो न्यूटन का क्या आ रहा है, शेयर फोर्स आ रहा है हमारे इस केस में, जब हम लोग सिंपल शेयर लेते हैं, ठीक है। तो इसका काम हो गया। बस ये 3 ही चीजें हमको मेनली कंपेयर करनी होती है, ठीक है। मैं इसको सेव करके क्लोज कर दूंगा। नाउ अब मैं वो मॉडल ओपन करूंगा जो हमने इसका कॉपी पेस्ट मारा था उसका, ठीक है। पर ध्यान रखना उसमें सेस्मिक लोड पैटर्न डिफाइन नहीं है, ना ही कॉम्बिनेशंस डिफाइन है, तो मेरे को डिफाइन करना है। ओपन करूंगा, विद LRB में जाऊंगा, LRB जो हमने कॉपी किया था, जो कॉपी है उसका, ठीक है। हमने अभी तो उसमें LRBs नहीं लगाए, वो हम लगा के देख, वो हमारी बिल्डिंग है। मैं सबसे पहले जो काम है वो कर लेता हूँ, डिफाइन में जाके लोड पैटर्न्स में जाके EQX प्लस डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। सेस्मिक हमारे पास आ गया S938, फिर मैं Y में डिफाइन कर देता हूँ, ऐड, इन दोनों को मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक को X में रखने का है,
ये सही है। सेल टाइप थर्ड दे देते हैं, रेस्पॉन्स डिडक्शन 5 ही रखना है, ठीक है। मॉडिफाई करके इसको y में डाल देते हैं, इसको थर्ड दे देते, ओके एंड ओके। अपन एक सिंपल स्टैटिक एनालिसिस कर रहे हैं, आप रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम भी कर सकते हो, टाइम हिस्ट्री वगैरह भी करके देख सकते हो। तो सेव कर देता हूँ, ठीक है। I'll go to define, then combo define कर देते हैं, load combinations, add default combo, frame के जो combo है वो define कर दे इसको। Now comes the main part कि LRB बनाएंगे कैसे और इंस्टॉल कैसे, ठीक है। 5 मिनट है, फटाफट बताता हूँ मैं तुमको। सबसे पहले आप जाओगे डिफाइन में, देन गो टू सेक्शन प्रॉपर्टी, देन वी आर हैविंग लिंक सपोर्ट प्रॉपर्टीज। मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक लिंक वन पहले से बना उसको मॉडिफाई करूंगा एंड आई विल राइट इट्स नेम एज LRB, ठीक है। और लिंक टाइप के अंदर आप देखना यहाँ पे आता है रबर आइसोलेटर, हम रबर आइसोलेटर पे क्लिक करते हैं। नाउ वी आर हैविंग डायरेक्शंस U1 U2 U3। U1 is the longitudinal direction, U2 and U3 are the other perpendicular direction, so it can move anywhere, ठीक है। तो we will have 3 of the directions, ठीक है। And on the U2 and the U3, that is on the, you can say X or the Y direction, it is going to be non-linear. Non-linear means the movement totally will be non-linear. कोई linear तरीका का नहीं वही इतना जाएगा इतना इतने टाइम में, it should be non-linear. Now it is having bunch of properties. अब सब properties कहाँ से लाएंगे? अब ये properties में आपको बुक काम आने वाला है, ठीक है ना। तो उस बुक के अंदर जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो वी गेट अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक स्टिफनेस वगैरह। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपके साथ सीधा शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ फाइल, उसमें से आप मतलब फोटो शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें से वो वैल्यूज ले लेना और टेस्ट करके देखना कि इट वर्क्स और नॉट, ठीक है ना। क्योंकि पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो मैं तुमको सीधा का सीधा वो फोल्डर ही शेयर कर लेता हूँ। I'll go to desktop, LRB and this is the folder। कोई भी डाटा किसी को चाहिए हो पढ़ने के हिसाब से तो प्लीज मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा, ठीक है ना। मैं ऐसा कुछ नहीं, एक सेकंड, दिस इज टेकिंग सम टाइम। बोलो चेक, ये कैसे कि प्रोजेक्ट की फाइल जो वैल्यूज है जो मेरे पास पड़ी हुई है, इसमें देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखी है, वैल्यूज को कैसे डालना है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा फॉर U1 इफेक्टिव स्टिफनेस, ऊपर रोटेशनल इनर्शिया एंड ऑल दैट। ये सेम चीज सेफ 2000 में भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि वो एनालिसिस करता है इसमें। तो मैं खोलता हूँ या U1 के अंदर मेरे पास है दैट इज प्रॉपर्टीज, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इफेक्टिव स्टिफनेस मांग रहा है। तो फोटो में फॉर U1 इफेक्टिव स्टिफनेस देखो कितनी जा रहा है, 1175418 है ना, 1175418। मैं लिख देता हूँ 1175418 पॉइंट। अभी मैं पॉइंट थोड़ी के लिए इग्नोर मार, ठीक है। डैम्पिंग है नहीं, ओके कर देता हूँ। एक ऊपर यहाँ रोटेशनल इनर्शिया भी दे रखा है इस फोटो में 0.01660, 0.01660, ठीक है। मैं U2 के अंदर जाऊंगा, U2 में मेरे पास वैल्यूज हैं इफेक्टिव स्ट्रेस 1175.42, 1175.42। ये जब आप खुद पढ़ोगे उस चीज को डिजाइन करोगे तो वहां से आपके पास ये वैल्यूज आएगी, ठीक है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कैसे होता है समझने के लिए आप मेरे जैसे वैल्यूज डाल सकते, ठीक है। और फिर क्या है, नॉन लीनियर में भी स्टिफनेस दे रखी है, पॉइंट J से देगा 0.00318, 0.00318। स्टिफनेस जो नॉन लीनियर के केस में हमारे पास 10831, 10831 और ये डिस्टेंस आ रही है इसके 34.70, 34.70। नाउ यही पूरी की पूरी चीज कॉपी पेस्ट हो जाएगी, इसको तो मैं ओके कर देता हूँ। ये पूरी की पूरी चीज U3 में भी हो जाएगी। I'll go to U3 and I'll paste it here, then effective damping तो यही था, ये था 0.00318 और नॉन लीनियर में जो स्टिफनेस थी वो थी हमारे पास 10831, 10831। फील्ड स्ट्रेंथ थी हमारे पास 34.70, 34.70, ठीक है। ओके, अब ये है क्या सारी चीजें आप लोग देखना है, दीज आर द लीनियर प्रॉपर्टीज कि उसकी जो भी आप रबर आइसोलेटर यूज कर रहे हो उसके इफेक्टिव स्टिफनेस कितनी होगी उस डायरेक्शन में, दैट इज U2 में एंड U3 में, ठीक है। और उसकी इफेक्टिव डैम्पिंग्स वगैरह कितनी होगी, ठीक है। तो वो सारी हम चीजें यहाँ पे रखते हैं। ना ऑल प्रेस ओके, ये सारे डिजाइन से आएगा, न्यूमेरिकल से आपको करना पड़ेगा, लोड्स के हिसाब से होता है, ठीक है ना। ये आपका उस कॉलम पे कितना लोड आ रहा है जिसके नीचे लगने वाला है, ठीक है ना, उस पे कॉलम्स पे डिपेंड करेगा। अगर अलग अलग कॉलम्स है, लेट्स से इंटीरियर कॉलम्स पे अलग लोड आ रहा है, एक्सटीरियर कॉलम पे अलग लोड आ रहा है, तो आपको उस हिसाब से इंटीरियर के लिए अलग और एक्सटीरियर के लिए अलग LRB डिजाइन करनी पड़ेगी। मैंने सबके लिए एक ही कर दिया। I'll press OK, I'll press OK। अब एक स्टेप और बाकी है, I'll go to define again, then go to spring property। ये एज ए स्प्रिंग काम करता है, ठीक है ना। स्प्रिंग में जाके पॉइंट स्प्रिंग, क्योंकि एक पॉइंट पे लगेगा, मैं पॉइंट स्प्रिंग पे क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू प्रॉपर्टी, देन वी आर हैविंग अ नेम, तो मैं यहाँ नेम लिख देता हूँ LRB स्प्रिंग, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रखना या ऐड कर देना। जैसे ऐड करोगे तो लिंक प्रॉपर्टी कौन सी ऐड हुई है जो हमने अभी LRB करी है, डायरेक्शन Z ही रखना, Z डायरेक्शन है, सिंपल एज दैट। I'll press OK and then I'll press OK, ठीक है।
और उसको अटैच कैसे करना है, ठीक है, उसको सेव कर देता हूँ एक बार। उसको अटैच कैसे करना है वो अपन आगे देखते हैं। अटैच करने के लिए हमको जाना पड़ेगा बेस पे, पर बेस पे पहले सिर्फ सपोर्ट्स क्या है, फिक्स है, कोई बात नहीं, अपन उसको बाद में हटा देंगे। आपको कुछ नहीं करना, वन स्टोरी सेलेक्ट रखना और सारे के सारे जॉइंट्स को सेलेक्ट कर लो। असाइन में जाओ, जॉइंट में जाओ और इस बार उनको स्प्रिंग असाइन कर दो। स्प्रिंग में गए, उनको एलआरबी स्प्रिंग अप्लाई कर दो और ओके, ठीक है। क्योंकि हमको अभी इसको फिक्स से हटाना है, क्योंकि फिक्स और एलआरबी साथ नहीं हो सकता, फिक्स हो गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं। तो मैं सेलेक्ट में जाऊंगा, गेट प्रीवियस सिलेक्शन लेके फिर से सारे पॉइंट सेलेक्ट कर दूंगा, असाइन में जाऊंगा, जॉइंट में जाऊंगा, रीस्ट्रिंग में जाऊंगा और उनको मैं फ्री कर दूंगा, अप्लाई एंड ओके। मैंने फ्री एक्चुअल में किया नहीं है, मैंने उसमें एलआरबी लगाया, ठीक है। तो इट इज नॉट एक्चुअल एंड फ्री। तो जब विंडो को रिफ्रेश करोगे गेट टू सी आपके बेस में एलआरबी लग गई, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसका एनालिसिस करने के बाद टेक्स्ट आता है एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर ऑल दिस थिंग, ठीक है ना। चल ओके।